जयश्री बालाजी की स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। देखिए, ज्योतिष में कुल मिलाकर 9 ग्रह बताए गए हैं। हर ग्रह वो अलग अलग फल देता है। तो इन्हीं ग्रहों में से एक होता है केतु। ज्योतिष में केतु को पापक ग्रह माना गया है, क्योंकि ये जो ग्रह है वो हमेशा लोगों को लगता है कि शुभ फल नहीं देता, लेकिन ये अशुभ फल नहीं देता। इसकी सही स्थिति के कारण जातक अध्यात्म और धार्मिक कार्यों की ओर अग्रसर होता है, लेकिन इस ग्रह के कुपित होने से जातक को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ता है। क्योंकि जब ये जो ग्रह है वो कुपित हो जाता है, तब जातक के व्यवहार में बहुत सारे विकार आने लगते हैं। इस ग्रह के कुपित होने पर परिवार में अशांति हो जाती है, रोग हो जाते हैं, अन्य कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। केतु को अनुकूल बनाने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय बताऊंगी, जिन्हें करने से आप केतु की खराब स्थिति से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए जानते हैं कि केतु के कारण होने वाली परेशानियाँ और उससे बचने के उपाय। देखिए, केतु कुपित हो जाने पर जातक में झूठ, छल, कपट और किसी के प्रति षड्यंत्र रचने की है जो ऐसे गुण हैं वो पैदा होने लगते हैं, जिसके कारण से जातक है वो गलत काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसे कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर तक काटने पड़ते हैं। केतु के अशुभ प्रभाव से वैवाहिक जीवन में भी अशांति होती है। पिता के साथ मतभेद की स्थिति भी बन सकती है। ज्योतिष के अकॉर्डिंग जन्म कुंडली में लग्न में षष्ठम, अष्टम तथा एकादश यानी 11वें भाव में केतु की स्थिति को शुभ नहीं माना जाता है। केतु के कारण कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन सी परेशानियां होती हैं। देखिए, खराब केतु आपके लिए रोगों का कारण भी बन सकता है। केतु के अशुभ प्रभाव से वात और पित्त विकार, पेट से संबंधित कोई भी समस्या, संतान उत्पत्ति में भी बाधा आती है, पथरी में भी, और गुप्त आदि रोग होने की संभावना, आशंका बनी रहती है। तो देखिए, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। यदि आप केतु के अशुभ प्रभाव से पीड़ित हैं तो आपको लाल चंदन की माला किसी से अभिमंत्रित करवाकर धारण करनी चाहिए। ये कार्य है वो शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को करें। केतु से पीड़ित जातक को उसके अशुभ प्रभाव के मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए केतु को शांत करने के लिए आपको कई चीज़ों का दान भी करना चाहिए। देखिए, केतु ग्रह के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए तिल, कंबल, काले पुष्प, काले वस्त्र, उड़द की काली दाल, लोहा, काली छतरी आदि वस्तुओं का आप दान कर सकते हैं। और इसके साथ ही किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को असगंध की जड़ को केतु के मंत्र से अभिमंत्रित करके नीले रंग के धागे में धारण करनी चाहिए। इससे केतु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है।